गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो देखिए आज का जो टॉपिक है प्लस वन क्लास के सब बच्चों के लिए सब्जेक्ट है हिंदी। तो बेटा देखिए कि इससे पहले हम पद्यखंड कविताएं कर चुके थे, जितनी भी की थी। अब आगे देखिए हम गद्यखंड शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट है नमक का दारोगा और इस लेसन के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए इसी का दूसरा पार्ट एक और भी है, कई बच्चों की बुक्स में मिलेगा। उस पाठ का नाम है दूध का दाम। वो छोड़ देना है आपने, वो नहीं करना। तो देखिए क्या है, मैं आपको सिर्फ सार बताऊंगा, आप ध्यान से लेसन अपने घर पर ही पढ़ेंगे। तो पहला देखिए क्या है, पहले पेज पे क्या है नमक का दारोगा में। इस पेज में कहा गया है कि एक टाइम था अंग्रेजों का। उस समय क्या है कि एक विभाग बहुत प्रसिद्ध था। उस विभाग का नाम था नमक का विभाग। ठीक है, लोग क्या हैं उस समय बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़कर उस विभाग में ही कार्यरत होना चाहते थे। उन्हीं में से क्या है, एक कुछ लोग पटवारी को भी छोड़कर आ गए थे। भाई पटवारी की नौकरी छूट जाए और हमें नमक में क्या है, नमक के विभाग में नौकरी मिल जाए, क्योंकि उनमें रिश्वतखोरी बहुत थी। लोग चाहते थे अधिक से अधिक पैसा कमाना। हो गया क्लियर। इन्हीं में क्या है, एक व्यक्ति था मुंशीधर उस समय का, जो इंडिया का ही था। तो वो क्या है कि उसके पिता मुंशी वंशीधर है व्यक्ति का नाम। उसके जो पिता हैं उसे क्या है एक शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा क्या देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी बड़ी पोस्ट मिले, बड़ी नौकरी मिले, तो तुमने क्या है कि रिश्वत दबा कर लेनी है। तुमने रिश्वत नहीं छोड़नी। तनख्वाह तो लेनी ही लेनी है, रिश्वत क्या है तुमने और भी ज़्यादा लेनी है। क्योंकि क्या है, हम गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से ये है क्या है नौकरी मिलती है ऐसी बड़ी बड़ी, तो तुम वहाँ पर क्या है कि ये मौका मत चूकना। ऐसा कौन कह रहे हैं, वंशीधर के पिता उसे कह रहे हैं। यह था। और वो कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो क्या है अब काम कर नहीं सकता, तो तुम जब भी नौकरी लगो तो वहाँ पर क्या है रिश्वत जरूर लेना। आगे नेक्स्ट पेज पे देखो क्या कहेगा। नेक्स्ट पेज पे फिर क्या बताया गया है, नेक्स्ट पेज पे बताया गया है कि किस प्रकार मुंशी वंशीधर के पिता उसे रिश्वत लेने के लिए उससे उकसाते हैं। तो इत्तिफाक से देखो कि उसी मुंशी वंशीधर को उस विभाग में नौकरी मिल जाती है जो उस समय प्रसिद्ध था। कौन सा था, नमक का विभाग, जहाँ पर दबाकर रिश्वत लेने की क्या है परंपरा थी। लेकिन वह अपने पिता की बातों को मानता नहीं है। मानता तो क्या नहीं है, वह मतलब ईमानदार होता है। ठीक है ना, वह किसी भी प्रकार कहते हैं कि उसका केवल धैर्य, बुद्धि और आत्म अवलंबन ही उसका क्या था, मित्र था। उसको अब क्या मिल जाती है, नमक के विभाग में नौकरी मिल जाती है। और उसके पिता भी क्या खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा क्या है दबाकर रिश्वत लेगा और घर में क्या है खूब धन आएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या है, कहते हैं कि जब उसको विभाग में मिल जाती है नौकरी, तो सर्दियों के दिनों में एक क्या है कि अभी उसको क्या है 6 महीने ही नहीं हुए थे नौकरी पे। तो कहते हैं कि इतने ही समय में क्या है उसने वहां पर नमक के विभाग में सभी अफसरों को अपने कार्य से क्या कर दिया था, खुश कर दिया था। मतलब लोग उसके काम से उस समय क्या थे, खुश थे। ठीक है, तो क्या होता है, वह देखता है कि यमुना नदी के किनारे पुल के ऊपर कुछ गाड़ियां टपी जा रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और वह गाड़ियां क्या है, और लोग ध्यान देते नहीं, और जो वहां के अफसर थे वो ध्यान नहीं देते। तो वह बड़ी मुस्तैदी से उनकी ओर ध्यान देता है कि क्या है कि गाड़ियां क्या हैं यमुना नदी के पुल के ऊपर से क्या है जा रही हैं। और रात का समय होता है, तो उसे डाउट होता है, कहते हैं कि इतनी रात के समय इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे जा रही हैं, जरूर कोई ना कोई तो क्या है गड़बड़ है। सेकंड पेज में यही बताया गया है। अब देखो कि नेक्स्ट में क्या बताता है। नेक्स्ट में फिर उन गाड़ियों के साथ कुछ लोग होते हैं। कहने का मतलब ये है जो चलाने वाले लोग हैं या जो गाड़ियों को क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग होते हैं। वे पूछते हैं उनसे कि क्या है, जब वो क्या है मुंशी वंशीधर पूछता है कि आखिर ये गाड़ियां हैं किसकी। तो क्या है, तो वहां पर जो खड़े लोग होते हैं या उस ड्राइवर जो होते हैं वो आपस में कानाफूसी करने लग जाते हैं। और एंड में जाकर फिर क्या है ये जवाब देते हैं कि ये तो अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। कहते हैं कि ये तो अलोपी दीन की गाड़ी हैं। मुंशी वंशीधर कहते हैं कि ये अलोपी दीन है कौन। तो वो कौन थे उस समय, उस शहर के, उस नगर के, उस गांव के क्या है एक माने जाने व्यक्ति थे।
ठीक है ना, जिनका क्या है मतलब विभाग में बहुत दबदबा था। तो मुंशी फिर पूछते हैं उनसे, मुंशी बंशीधर की आखिर ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो फिर वो पूछते हैं ये तो कानपुर लेकर जा रहे हैं। जब फिर वो पूछते हैं कि आखिर इन गाड़ियों में है क्या, तो वो सारे का सारे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो आज के लिए पहले ये 8 पेज तक आप लोगों ने स्टोरी अच्छी तरह पढ़नी है, सार मैंने बता दिया है, इसको अच्छी तरह सुनना है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।